सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय के 22वें श्लोक पर प्रवचन सुनाने जा रहा हूँ। अर्जुन उवाच। अर्जुन कहते हैं, रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वे अस्मिनो मरुतश्च उष्मपाश्च गंधर्वयक्ष असुर सिद्ध संघा इच्छन्ति त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। अर्थात रुद्र, आदित्य, वसु, साध्य, विश्वदेव, अश्विन, मरुत, उष्मपाश, गंधर्वयक्ष असुर सिद्ध संघ, ये सभी आश्चर्य के साथ विस्मित होकर के देख रहे हैं। यहाँ पर अर्जुन ने जिनका नाम लिया है ये काफ़ी समझने योग्य है, क्योंकि बहुत लोग इसमें बहुत कंफ्यूज कर जाते हैं। पहला है नाम रुद्र। रुद्र का अर्थ क्या होता है कि वे भावनाएं, वे विचार, वे आदतें जो हमें रुलाती हैं, और ये भावनाएं, विचार और हमारे ऐसे कर्म जो हमें रुलाती हैं, इनकी जो शक्ति होती है, वह जो आदि शक्ति है, वह रुद्र है। उसी तरह से आदित्य है। आदित्य अर्थात जो प्रकाश है, तो जिससे कि हम तेज पाते हैं, जिससे हम चमकते हैं, वे आदित्य हैं। जैसे कि अब ये जो 12 महीने हैं, आदित्य 12 माने गए हैं, तो ये जो 12 महीने हैं ये आदित्य के लिए होते हैं। एक एक महीने का अलग अलग नामकरण किया गया है और विस्तार से पहले चर्चा हुई है इस विषय पर, तो इसके लिए मैं यहाँ दोहराना नहीं चाह रहा। और इसके बाद वसु हैं, तो 8 वसु का जिक्र आता है। तो वसु का अर्थ होता है जो संसाधन को उत्पन्न करता है। तो ऐसे साधन को उत्पन्न करने की जो शक्ति होती है उसे वसु कहते हैं। उसके बाद है साध्य, जिससे हम साधते हैं। इनको भी देवता माना जाता है, यानी ऐसी शक्ति जिससे हम साधते हैं किसी को। तो हम किसी भी घटना को साधते हैं, तो इसमें मन है, मन के जरिए ही तो हम साधेंगे। अनुमंता है, यानी किसी चीज़ को स्वीकृति देना। फिर प्राण है, प्राण शक्ति के जरिए साधेंगे। नर है, यान है, यानी यहाँ से वहाँ आना जाना पड़ता है। चित्ती है, जो हमारा चित्त होता है, जहाँ पर कि चित्र और शब्द बनते हैं, भाव विचार बनते हैं, जहाँ संस्कार पड़े रहते हैं, वो चित्ती है।
तो वह भी एक शक्ति रूप में है। फिर उसी तरह से हय है, नय है। हय का सामान्य अर्थ घोड़ा होता है, लेकिन यहाँ घोड़ा का मतलब इस घोड़े से मतलब नहीं है, यहाँ अश्व शक्ति से मतलब है। नय है यानी रक्षा करें, जो कुछ भी पाए हैं, हम किसी भी चीज़ को अगर हासिल करते तो उसे हमें पाना भी पड़ता है। उसी तरह से हंस है, यानी हम जो चीज़ पाए हैं उसमें हमें यह भी देखना पड़ेगा कि इसमें कौन शुभ है कौन अशुभ है। नारायण है, अर्थात जो चीज़ हम पाते हैं उसको हम ईश्वरीय दिशा में लगाते हैं। प्रभाव है, अर्थात हम जो पाते हैं उससे हम कुछ उत्पन्न भी करेंगे। और जो विभु है यानी जो व्याप्त है, तो जो कुछ भी व्याप्त है उसके माध्यम से ही हम कुछ साधेंगे। तो प्रभु ही व्याप्त हैं, तो प्रभु के माध्यम से ही हम साधेंगे। तो ये इनको साध्य देवता कहा जाता है। उसी तरह से विश्व देवता है। तो यहाँ जो विश्व शब्द पद का प्रयोग हुआ है, शब्द का प्रयोग हुआ है, तो विश्व देवता अर्थ विश्व मतलब सब। तो समग्र देवताओं के जो समूह है उसको विश्व देव कहा जाता है। यानी यदि हम एक एक देवता के नाम नहीं लें या नहीं उस पर चिंतन मनन करते हैं या साधना नहीं करते हैं, तो हम विश्व देव का नाम ले लेते हैं तो वो पर्याप्त होता है। यानी समग्र शक्तियाँ, कहने का मतलब यह है। तो समग्र शक्तियाँ जो है वे विश्वदेव कहलाती हैं। उसी तरह से अश्विनो है, ये है जुड़वा शक्ति। और जो युग्म शक्ति है, यानी जब भी हम युग्म के, क्योंकि यहाँ पर जो शक्ति है ये ऋण और धन आवेश के रूप में शक्ति है, तो अश्विन जो है वो ऋण और धन आवेश है, युग्म के रूप में है, वह प्लस माइनस के रूप में है। तो जब हम जब शक्ति को हम मानते हैं, करते हैं, तो हम देखते हैं कि वह युग्म के रूप में आता है। जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, ये युग्म के रूप में है, चार्ज अलग अलग हैं, तो ये अश्विन कहे जाएंगे। उसी तरह से मरुत है, तो मरुत जो है वो वायवीय शक्ति है। तो मरुदगण भी हुए हैं, उसकी कथा हम पहले भी बता चुके हैं, तो यहाँ उसको दोहराना नहीं चाह रहे हैं। उष्मपाश्य है, यानी जो उष्मा को खाता है, हजम करता है, उसे उष्मपाश्य कहते हैं। ये सब जो शक्तियों के नामकरण किए गए हैं, अब इसमें से कोई मूर्ति और फोटो बना करके उसकी पूजा करने लगे, उसका यहाँ बहुत तात्पर्य नहीं है। उष्मपाश जो है, तो उष्मपा जो है वह मतलब जो गर्म अन्न को जो खाता है, उसका सीधा अर्थ यह है, यानी जो उष्मा को जो ग्रहण करता है, तो उष्मा को ग्रहण करके ही हम आगे बढ़ते हैं। तो इस अस्तित्व में जो शक्ति है वो उष्मा एक बहुत महत्वपूर्ण शक्ति है। तो इसलिए यहाँ पर अर्जुन उसका भी वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ जहाँ ज्वाला जल रही है तो वहाँ उष्मा की बात है। फिर है गंधर्व, यानी ऐसी शक्ति जो कि उसको फिर संगीत में बदल दे। संगीत की जो शक्ति है वो गंधर्व शक्ति कहलाती है। यानी उसका रिदम होना चाहिए। शक्ति जब रिदम में आती है, लय ताल सुर में जब होता है, तो वो संगीत के रूप में है। तो वो संगीत की जो शक्ति है वो गंधर्व है, संगीत के, नृत्य की। यानी यहाँ सब कुछ जो है एक लयबद्ध ऑर्केस्ट्रा में हो रहा है। यहाँ ऐसा नहीं है कि अराजकता जैसी स्थिति नहीं है इस अस्तित्व में, एक रिदम है। उस रिदम को अब समझना है। जैसे फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के सब जो साइंटिस्ट हैं खोज रहे हैं उस लय को, ताल को, उस नियम को।
और उसी तरह से जो सुर निकलते हैं, जो हम लोग को एक अर्थ में सुरबद्ध करके हम लोग को झुमाते हैं। क्यों झुमाते हैं? क्योंकि वह जीवन शक्ति है। संगीत एक जीवन शक्ति है। संगीत शांति की शक्ति है, आनंद की शक्ति है। जब संगीत बदल के शोर हो जाता है तो हम लोग के जीवन में अशांति आ जाती है। तो ये गंधर्व वह शक्ति है। उसी तरह से यक्ष है। यक्ष जो है वह जो संपदा हमें मिली हुई है, जिस भी प्रकार की संपदा मिली हुई है, उसको जो रक्षा हम करते हैं, रक्षा करने की जो शक्ति है, संपदा की रक्षा करने की शक्ति है, उसे यक्ष कहा जाता है। उसी तरह से अब असुर एक पद आया है यहाँ। तो असुर का अर्थ होता है अंधकार। वैसी शक्ति कहा जाता है आसुरी शक्ति, यानी अंधकारमय शक्ति, नकारात्मक शक्तियां, दुष्प्रवृत्ति, दुष्कर्म की शक्तियां, दुर्विचार, दुर्भावना, इस तरह की जो बातें होती हैं ये असुर, इस तरह की शक्ति जो काम करती तो ये असुर शक्ति है, विध्वंस की शक्ति है। ये डार्क फोर्स है, डार्क एनर्जी है, डार्क मैटर है। अगर फिजिक्स की भाषा में समझे तो ये असुर। तो वेद में और उपनिषद में जहाँ भी असुर शब्द आए, जो फिजिक्स के विद्यार्थी हैं वे समझ लें कि ये डार्क फोर्स, डार्क मैटर, डार्क एनर्जी की बात कर रहा है। तो हमारे में जो डार्कनेस है, अंधकार है, अज्ञानता है हम लोगों में, या किसी के प्रति दुर्भावना है, ये भी तो अंधकार है। तो ये असुरत्व की उत्पत्ति होती है। अब इसी में राक्षस हैं, दानव हैं, दैत्य हैं, यह नाम सुना होगा, ये सब असुर कहे जाते हैं। असुरों की ही यह वैरायटी है। राक्षस का अर्थ हो गया कि जो दुष्प्रवृत्तियां हैं, अज्ञानता है, तो दुर्भावना है, दुर्विचार है, इनकी जो रक्षा करता है, ऐसी शक्ति जो इनको बचाए रखने की कोशिश करता है, उनको राक्षस कहते हैं। उसी तरह से दैत्य हैं। दैत्य उनको कहते हैं, सामान्यतः अगर शास्त्रों की बात करेंगे आप, तो शास्त्र की बात से सामान्य लोगों को समझ में नहीं आती है। कि कहा जाता है कि दिति जो थी वो दिति के पुत्र दैत्य कहलाए, जो कश्यप की स्त्री थी दिति। तो ये दिति क्या है? यानी जो टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, काट देते हैं, यानी विखंडन करने की जो शक्ति है उसको दैत्य कहते हैं, दिति कहते हैं। तो दैत्यों की माता है दिति। तो वह जो शक्ति जो विखंडित करती है वह दिति है। और उसी तरह से धनु है। तो धनु के जो पुत्र हैं वे दानव कहलाए। धनु भी जो है दक्ष की कन्या थी, परंपरा के अनुसार बात करें तो वह भी कश्यप की पत्नी बनी और उसके जो पुत्र थे वो दानव कहलाए। तो ये भी असुर की कैटेगरी में आते हैं। और दानव वे होते हैं जो विध्वंसकारी शक्तियों को बढ़ावा देते हैं, उसी में जो लगे रहते हैं। सकारात्मक जो शक्ति है, जो सृजनात्मक शक्ति है, उसके ठीक विपरीत चलने वाले लोग, विपरीत चलने वाली जो शक्ति है वह दानवीय शक्ति कहलाती है। अब इसके बाद एक यहाँ शब्द है सिद्ध। तो ये सिद्ध कौन है? जिनकी साधना सफल हो चुकी है वे सिद्ध हैं। और साधना सफल उनकी होती है जो ईश्वर के तरफ चल पड़े हैं,
तो वे सिद्ध संत होते हैं। और वैसे तो बहुत लोग बहुत तरीके से सिद्ध करते हैं, यानी किसी का छोटा छोटा भी लक्ष्य होता है, छोटी छोटी साधनाएं भी करते हैं, तो उन छोटी साधनाओं को भी सफलतापूर्वक कर लिए तो उन्हें सिद्ध कहा जाता है उस विषय में। तो ऐसे कई प्रकार के सिद्ध होते हैं। तो इन सभी का संघ जो है, यानी असुरों का संघ, सिद्धों का संघ, गंधर्वों का संघ, यानी इनकी समग्र शक्ति जो है, वे आश्चर्यपूर्वक इस अस्तित्व को, यानी प्रभु के विराट स्वरूप को देखते हैं। क्योंकि जो इस तरह की जो ऊर्जाएं हैं, उनके लिए तो यह एक विस्मयकारी है। यह पूरा जो अस्तित्व विराट स्वरूप है प्रभु का, उसे वे बहुत आश्चर्य से देखते हैं और उसके हिसाब से व्यवहार करते हैं वे। तो यहाँ पर यह ऐसा नहीं समझना कि कोई एक आदमी था इस तरह का, वो देख रहा था उसको बहुत भगवान का आश्चर्य से, क्योंकि वहाँ तो विराट रूप का दर्शन तो सिर्फ अर्जुन को हो रहा है। तो ये जो है, ये विराट अस्तित्व के अंश ही हैं, और जितने अंश हैं उतने हिसाब से ही वो इस अस्तित्व को देखते हैं। न कि अर्जुन को जो भगवान दिखला रहे हैं उसको वो देख रहे हैं, बल्कि भगवान खुद वैसे जो हैं सामान्य अर्थ में, जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्ति है उनकी, और पूरा ब्रह्मांडी स्वरूप जो है उसी के ही ये सब सारे स्वरूप हैं। तो वे अपने जहाँ पर हैं उसको ही देख रहे हैं, और अर्जुन इनको एक साथ ही वहाँ पर देख रहा है। तो यहाँ पर जो उनके लिए प्रयोग हुआ है विच्छन्ते, तो उसको ऐसा ही समझना चाहिए कि वो उस अंश में हो करके, उसका हिस्सा बन के, उसका पार्ट बन करके ही उसमें वो देख रहे हैं। तो इस श्लोक का यही अर्थ है। और हाँ, यहाँ पर जो विश्व देव की जो बात थी, तो इसमें कुछ जो शास्त्रों में जो इनका वर्णन है विश्वदेव में, कुछ चंद 10 की संख्या का वर्णन है, जिसमें एक क्रतु हैं, एक दक्ष हैं, श्रव हैं, सत्य है, काल, काम, धनी, कुरुवान, प्रभवान और रोचवान। ये विश्वदेव में इनकी गिनती आती है। अब क्रतु का जो अर्थ है, तो ये ब्रह्मा के मानस पुत्र माने जाते हैं, लेकिन इसका उस अर्थ में नहीं समझ करके आप ऐसे समझें कि क्रतु का अर्थ हो गया कि जो कर्म को पूजा मान करके कार्य कर रहा है, वह क्रतु है। दक्ष जो है हमारी दक्षता की शक्ति है, प्रवीणता की शक्ति को दक्ष कहते हैं। श्रव जो है वो हमारे सुनने की जो क्षमता है, सुनने की जो शक्ति है, वह श्रव है। सत्य तो आप जान ही रहे हैं, काल जो है जान ही रहे हैं, समय को कहते हैं। काम तो आप समझ रहे हैं, जो हमारे में उत्पन्न करने की शक्ति है किसी चीज़ को, चाहे जन को, चाहे धन को, चाहे कोई चीज़ को उत्पन्न करने की जो शक्ति है, जिसमें कि हमारी इच्छा शामिल है और सकाम है, तो वह जो है काम कहलाता है। उसी तरह से धुनी जो है, धुनी तो जानते होंगे साधु संत जो धुनी रमाते हैं कहा जाता है। तो धुनी धुआं युक्त होता है, कोई भी गंध का वो डाल देते हैं उसमें, तो उसको स्वास्थ्य के लिए प्रयोग करते हैं धुनी को। औषधियाँ जड़ी बूटी सब डालते हैं, और यजन के लिए भी करते हैं, हवन के लिए भी करते हैं। और कुरुवान का अर्थ हो गया बहुत पराक्रमी है। तो पराक्रम की जो शक्ति है वो कुरुवान है। प्रभवान है, उत्पन्न करने की शक्ति, अपने प्रभाव को, अपने को प्रकाशित करने को, फैलाने की शक्ति है। और रोचमान का अर्थ हो गया अपने को चमकाने की शक्ति, जो चमक होती है, जो ब्रिलियंस होता है, उसको रोचमान कहा जाता है। ये सभी जो है ये विश्व देवता के तहत इनकी गिनती आती है।
तो इस श्लोक में इतना ही है। इसको उम्मीद है कि आप अच्छा से समझ गए होंगे। वैसे जो भी शास्त्र में हम लोग के जो मानवीकरण किया गया है, यह सामान्य लोगों के लिए किया गया, लेकिन उसके पीछे जो गूढ़ अर्थ है, उन अर्थों को जानने से ही आप शास्त्र के जो कोड हैं उसको डिकोड कर पाएंगे। तो आज इतना ही। ओम हरि।